जरा मेरी सिचुएशन तो देखो। यहाँ मुझे कायल के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अपनी माँ के साथ हूँ। माँ तो आप माँ प्रेग्नेंट होती है हैं? भाई। ओह मैम, अब क्या अभी कर तक सकते मेरी हैं? शादी भी नहीं हुई। जरा उसे देखो। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? देखने कुंडली में लड़के दोष जैसा की लग वजह रही है से वो। मैं 40 साल की उम्र तक शादी नहीं कर सकती हूँ। इस चली वजह गई से है मैंने ना? सोचा कि attitude भी है। एक बच्चा तो पैदा कर ही हमारे लूं। घर में मेरी भी यही फ्रेंड ने मुझे situation यहाँ है। रिकमेंड किया, इस वजह से आ गई। अरे रे रे, सो सॉरी मैडम। इट्स ओके मैम। ऐशो, मेरे बगल में जो औरत बैठी है ना, इसकी कुंडली में प्रॉब्लम है। ओह दैट्स सो सैड। बात क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? ऐशो, यहाँ मर्द लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं। बात धीरे करते बोलो, तुम्हारे। वो औरत है। हाँ, सॉरी। हाय, हाय। कितने महीने हुए? 3 months। हाँ, मैं भी एक बच्चा पैदा करने वाली हूँ इसके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पर मरियम कौन है? हाँ, ये मैं है। हूँ। कम लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मैम, कम। पेशेंट्स फाइल। हेलो, बैठिए यहाँ। हेलो, प्लीज सिट। हेलो। डॉक्टर, हम आपसे प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने आए हैं। ओह, क्या इनके लिए? लेकिन अपॉइंटमेंट तो आपके नाम पर थी। नर्स? यस मैम। नहीं, वो इन्हीं के लिए था। हाँ, ओह, प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज। और ये कौन है? वो मेरा बेटा है। ये उसकी फ्रेंड है, लेकिन अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये नर्स मुझे घूर क्यों रही है? नर्स, अगली पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट चेक करो। ओके मैम। उसके बाद मेरे पास आना। यस मैम। क्या आप अभी प्रेग्नेंट है? नहीं, हम यहाँ इस बारे में डिस्कस करने आए हैं। क्या मतलब? हम दोनों हैं। ओह, ऐसा क्या? एज 50। क्या आपको कोई मेनोपॉज सिम्टम्स है? नहीं, ना। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। हाँ। पर ये रिस्की है। मिरियम, मैं तो पहले ही कह रहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये कुछ भी बोलेंगे, इनकी बात मत सुनो। चलिए ना। तुम जाओ। अरे प्लीज तुम चलिए, जाओ, मैं आ रही हूँ। प्लीज। मैं बात करके आती हूँ। जाओ, ठीक तुम है, जाओ। जो करना है कीजिए। सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर, सॉरी। प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, इवन फीड्स आने के भी चांसेस होते हैं। ये my रिस्की है God. बहुत। लेकिन आप इस उम्र में प्रेगनेंसी क्यों प्लान कर रही हैं? आपका हस्बैंड कहाँ है? एक्चुअली वो अब इनके साथ नहीं है। ओह, तो फिर? डॉक्टर, हमें एक ग्रीन आईज वाले स्पर्म डोनर हाँ, की हमें जरूरत ज़रूरत है। है। यानी ये एक डोनर है और मैं हूँ IVF कैरियर। हमें इसके प्रोसीजर के बारे में पता चला है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या आप एक्सप्लेन करेंगी? अगर ये एग डोनर है तो आपके एग का क्या? अरे नहीं, मुझे केवल इसका ही एक तो चाहिए। इसके लिए वो IVF करवा सकती है ना? नहीं, एक्चुअली मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। इट्स कॉल्ड कॉन्जेनाइटल यूट्रीन एनोमली। आई हैव इट सिंस 5 years। तो इसलिए मैं अब बच्चा नहीं कंसीव कर सकती। बट आई रियली वांट टू हैव अ बेबी। ओह, तो अब मैं समझी ये। लेकिन वो सैरोगेसी की कैटेगरी में आती है और इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ये सैरोगेसी जैसा नहीं है। सैरोगेट माँ बच्चे को जन्म देने के बाद अपने साथ ले जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। ये ऐसा नहीं है। अपना ये एग डोनेट करेगी, मैं बच्चा पैदा करूँगी और फिर बच्चे को पालेंगे, है ना ऐशो? हाँ। ओह, बुरा मत मानिए, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग होमोसेक्सुअल हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, पर इस एज डिफरेंस में ये पहला केस है। नहीं, हम होमोसेक्सुअल नहीं है। वी आर स्ट्रेट। ओह, ओके, दैट्स नॉट इशू, दैट्स योर पर्सनल, और हम इसके आधार पर आपको जज भी नहीं करेंगे। ओके, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सो इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ये बेसिकली आपको काउंसलिंग के लिए आना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीन, ब्लड टेस्ट और इस तरह के कई सारे प्रोसीजर्स। और अगर आप चाहती हैं कि स्पर्म डोनर ग्रीन आइज वाला हो तो ये मुश्किल है। या तो हमें ये बाहर से मंगवाना होगा या फिर नॉर्थ इंडिया से। बाय द वे, इट्स विल बी एक्सपेंसिव। Approximately how much would it cost, doctor? From 4 to 6 lakhs. अरे बाप रे, बहुत महंगा है। ऐशो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पापा ने सेविंग तो की थी शादी के लिए। हाँ, आई हैव इट डॉक्टर, आई हैव इट। Is it okay? क्योंकि हमें ये अब्रॉड से मंगवाना होगा। आप अब्रॉड में ट्राई क्यों नहीं करते? एक्चुअली मिरियम और मैंने गूगल पे सर्च किया। सो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा लगा कि अगर ये इंडिया में ही होगा तो ये चीप और बेस्ट होगा, तो इसीलिए हम यहाँ आए। So आपने अच्छे से प्लान कर लिया है? हाँ, हमने कर लिया है। ओके। नर्स, टेल मी डॉक्टर,
अरेंज द स्कैन एंड ब्लड टेस्ट फॉर हर, ओके? कम से कम 3 सेशन तो लेने पड़ेंगे। उसके पहले स्कैन करके यूट्रस का कंडीशन देख लेते हैं। हाँ। और आप अपनी पीरियड्स के डिटेल दे दीजिए so that we can calculate your ovulation time. You need your medical checkup because you are the egg donor, okay? Yeah. आपको टैबलेट्स लेनी होगी। और मैम, आपके पीरियड्स रेगुलर तो है ना? हाँ, हर 30 दिन में 3 दिन के लिए करेक्ट टाइम पर आता है। ओके, तो हमें स्पर्म बैंक से बात करनी होगी। हमें ओवुलेशन साइकिल के आधार पर डेट फिक्स करनी होगी। तो अगर आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग अच्छी होगी तभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे और अगली डेट फिक्स कर लेंगे, ओके? ओके, क्या अब हम जाए स्कैनिंग के लिए? यस यस, यू कैन गो थैंक फॉर यू स्कैनिंग। मैम, हाँ आप थोड़ा वेट कीजिए, आई विल Okay. कम। ऐशो, हाँ, अब से अगर कोई पूछे तो बता देना कि हम दोनों लेस्बियन है, ठीक है ना? क्यों? ये गर्व की बात है। हाँ, गर्व की तो ये बात है ही। क्या यार, तुम्हारी माँ आज ही बच्चे को जन्म देने वाली है क्या? हाँ? तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत समय है, देखते हैं ना। हद है यार। हाँ? मैं कायल से क्या कहूंगा? ऑलरेडी हमारे बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सिंगल मदर, डिफरेंट रिलीजन, बाप जो छोड़कर चला गया, अब एक और इशू। मुश्किल समय है यार, कायल से छिपाना ही बेहतर होगा। वैसे भी 1 2 3 4 9 महीने में बेबी पैदा हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद बेबी को ऐशु को सौंपने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो अरे जाएगी। बेवकूफ, हाँ? जानते हो दोनों ने डॉक्टर से क्या कहा? कि वो दोनों मिलकर बच्चे को पालेंगे। हम इसे बाद में संभाल लेंगे यार। अच्छा, और तब तक कायल घर पर आएगी तो मैं क्या कहूँगा? तुम्हें उसको संभालना होगा। क्या कहूँ? ये कहूँ कि मैं अपनी माँ की कोख में हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कैसे? कुछ हफ्ते तक माँ को बम्प दिखाई नहीं देगा और जिस दिन ये दिखाई देगा हम उसे ऐशु के घर भेज देंगे, बस। अरे माँ, मार क्यों रही हो माँ? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने मुझे पहले ही मार दिया माँ। हे, क्या तुम दोनों मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हो? क्यों? आखिर इसमें गलती क्या है? वैसे भी आप हमारी बात ही नहीं सुन रही। पड़ोसी सवाल उठाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा। वो हमें अलग तरीके से देखेंगे माँ। कायल यहाँ पर आएगी, ये अच्छा नहीं रहेगा माँ, सच कह रहा हूँ। तो क्या हुआ? लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जो करना है वो करना चाहिए। तुम ये सब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर के रील के रूप में सभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, लेकिन अगर तुम्हारी माँ भी ऐसा ही कर रही है तो क्या तुम्हें शर्म आएगी? सुनो, अपनी इच्छा अनुसार काम करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। जब मैं तकलीफ में थी तो कोई मेरी मदद करने नहीं आया था, तो अब मैं दूसरों की चिंता क्यों करूं? मैं इसी घर में रहूंगी। मैं तुम्हारी कायल के खातिर इस घर को नहीं छोड़ूंगी। जिनको पसंद है वो यहाँ रह सकते हैं, जिन्हें बुरा लगता है वो यहाँ से जा सकते हैं। माँ, करेक्ट पॉइंट। माँ ने जो कहा वो सही है यार। पागल, डबल गेम खेल रहा है क्या? माँ, आप मेरी बेइज्जती कराना चाहती हैं क्या? अभी तक मैं अपने ऑफिस में ये कहता रहा कि मेरे पापा अब्रॉड रहते हैं, है ना? यहाँ तक कि पड़ोसियों से भी हमने यही कहा, तो फिर अचानक से आप बहादुर कैसे हो गई? तुम ये क्यों कहते हो कि वो भगोड़ा अब्रॉड में है? कह दो कि वो मर गया है, मुझे खुशी होगी। मैं अपनी खुशी के लिए जी रही हूँ, वो भी ऐशु की वजह से। हाँ क्या? आजकल हमेशा आयशु का ही नाम ले रही हैं। तो क्या हुआ? दोनों लोगों का साथ में घूमना, एक दूसरे को खाना खिलाना। हाँ नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ, क्या आप 50 साल की उम्र में लेस्बियन बन गए? मारूंगा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह से बात करने की? सॉरी माँ, तुम उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हो और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लेस्बियन है कि नहीं? हाँ, उनका सपोर्ट करना तो करो, नहीं तो छोड़ दो, समझे? मुझे ये बताओ, क्या दो औरतें एक घर में बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं रह सकती? इसमें गलत क्या है? अगर मैं और ऐशु लेस्बियन है तो रहने दो, तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? तुम जाओ यहाँ से, माँ। निकलो यहाँ से। बड़ाया सवाल माँ, करने। ये तो अपनी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है यार। यार बस बस हो गया।
मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात तो सुनी नहीं। इस एज में ये जरूरी है क्या? एज इज जस्ट अ नंबर। माँ, ओह, अरे ऐसे खुद को तकलीफ देती रहेंगी। मैंने तुम्हें भी इसी तरह जन्म दिया है। हो गया कि और बचा है? अरे और हो जाएगा, तुम ठीक बुरा है, फील कोई मत बात नहीं। करो, ये कॉमन बात है। अब हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हो ठीक गया। है, बढ़िया। ऐशो, हाँ। मुझे ये टैबलेट नहीं चाहिए, बहुत कड़वी है ऐशो। ये इतना कड़वा नहीं है मरियम, आपको ये लेना ही पड़ेगा। ओके, ये लो। दैट्स ओके, यू विल बी फाइन। I'll massage your feet now. एलेक्स ने मुझसे बात की, तुम्हें पता है? हाँ, मैंने देखा। हम इस बच्चे के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, है ना? विथ ग्रीन आईज। हाँ। ये बहुत क्यूट होगा। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मुझे दो, मैं कर लूंगी। अरे दो ना बेटा। हे, शांति से खाना बनाकर खा भी नहीं तुम सकता। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें क्यों क्या हो परेशान गया कर रही है? बेटा, क्या हो? हाथ हटाइए। क्या चाहिए? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? मुझे बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है। उस बारे में सोचा आपने? हाँ, अभी तक तो सब ठीक है, कोई नहीं जानता, लेकिन जब लोग पूछेंगे कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है, किसका बच्चा है, तो मैं क्या कहूंगा, ये कभी सोचा है आपने? इस उम्र में आपको शर्म नहीं आती? कम से कम आप में थोड़ी सी भी समझ होती तो ऐसा नहीं करती। हे, ये हमारे लिए नहीं है, ये ऐशु के लिए। क्या है आयशु? कौन है आयशु? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है आयशु? आयशु मेरी दोस्त है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मेरे सारे दोस्तों को मेरी माँ के बारे में पता होना चाहिए। मैं सोचता था कि मेरी माँ के सामने मेरी लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपके लिए सब कुछ करता रहा, आपको सब कुछ बताता रहा, यहाँ तक कि अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाया, पर बदले में आप क्या कर रही हैं? आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आप बिना संकोच के मुझसे कैसे बात कर सकती हैं? मतलब कैसे? क्या बोल रहा है? तो ये एक छोटी सी कौन बात सी है। छोटी बात है? बताइए, कौन सी छोटी बात है? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक मैं आपसे बात ना करूं, मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि मैं सच में इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे पहले तो मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। आखिर उसके लिए आपको ये करने की जरूरत क्या थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ? आप भी तो परेशान कर रही हैं। परेशान कैसे नहीं होऊंगा? 14 साल की उम्र में शादी करना आसान है, और आप चाहती हैं कि मैं ये मान लूं कि आपको 14 साल की उम्र में शादी करने के लिए फोर्स किया गया था? आपको क्या बोलूं? मैं आप किसी की रेस्पेक्ट नहीं करती। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, नहीं, तू अपनी जुबान पे लगाम दे। मैं क्यों जुबान पे लगाम दूं? मैं कह रही हूँ, रुक। आपको पता है क्या, मुझे अपने बाप पर आज गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा कम हो गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि आपकी वजह से ही वो हमें छोड़कर गए होंगे। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे शांति से जीने दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। हे,